जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस 517th episode of live analysis. So today again, very great day. Lot of things happening, lot of news flow, lot of volatility, huge movements. So this is going to be the norm, and this is what I've been saying since many weeks now, that get used to, get ready, get used to 400, 500, 700 700 nifty swings, and this is not going to end anytime soon because the market texture has changed. So बहुत सारी बातें हैं. Now I feel every day live session is very important because things are moving so fast that if you miss even one live session, then you probably you can miss the entire trend. सो ये थोड़ा सा जो है हमें ध्यान देना होगा बिफोर आई प्रोसीड फर्दर. आज का लाइव सेशन वैसे बहुत क्रिटिकल होने वाला है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं. स्टॉक क्वेरीज आज मैं कम लूंगा, ओवरऑल व्यू में ज़्यादा देना पसंद करूंगा बिकॉज राइट नाउ स्टॉक का कोई लेना देना है ही नहीं इस मार्केट से. मार्केट में अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही स्टॉक्स वगैरह निकाल लेंगे. सबसे पहले आगे आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं अपडेट देता हूँ कि नेक्स्ट ट्रेनिंग स्केड्यूल्ड ऑन March 6th and 5th and 6th March को Saturday Sunday, and we are going to cover a lot of topics about price action, technicals, and psychology, pro trader setups, and how I look at markets, and all those things. We will cover Nifty, Bank Nifty, stocks, how to select the stocks, total forex trading, how to do MCX, a bit of cryptocurrency. So different asset classes को हम cover करेंगे from the lens of our style of price action and technical analysis. And plus you will be able to become a part of our telegram group for a period of 3 months. So all those who are seriously interested, आप जो हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए. Let us start today's session. And एक बार ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है पहले इस पे नज़र डालते हैं, और फिर इसके बाद हम एक एक चीज़ों को लेंगे. निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, सारी चीज़ों को कवर करेंगे. आज का सबसे बड़ा हेडलाइन न्यूज़ ये है कि रशिया सडनली डिसाइडेड that they are no more interested in war. Okay, so it's like it has become sort of a movie, right? कि चलो मूवी देख के आते हैं, मूड नहीं किया तो मूवी नहीं जाएंगे, ठीक है. और इट्स लाइक गोइंग फॉर अ रेस्टोरेंट, करेक्ट. सो दीज थिंग्स गाइस इस तरीके से नहीं चलती हैं. ये वॉर वगैरह कोई ना मूवी थिएटर जाने जैसा नहीं है, या कोई ये पिकनिक जैसा नहीं है. थिंग्स आर प्लान्ड वे, ये चेस बोर्ड जैसा है. आज आप एक न्यूज़ को देख रहे हो, ये आगे के 10 न्यूज़ जो है प्लान्ड हो चुकी हैं. संडे रात को मैंने बहुत सारी बातें कवर की थी, और उनमें से एक चीज़ मैंने आपको, और शायद कल भी मैंने रिपीट किया था, कि अब रशिया यूक्रेन का क्या होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. ओके, वाई? बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन हाउ द प्राइस एक्शन इज बिहेविंग, क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो अब बंद नहीं होने वाला है. ठीक है, लेट मी ऑल्सो टेल यू, न्यूज़ फ्लो ये बंद नहीं होने वाला है. Several news will come, several news will go, some of them will be false also. Okay, क्योंकि सोशल मीडिया है तो हो सकता है वीकेंड पे कुछ फॉल्स न्यूज़ वगैरह भी आए. सो द न्यूज़ इज गोइंग टू बी देयर. मैं आई थिंक देर विल बी some news coming from Germany also. There will be some unrest in Germany. There will be some news coming from Canada also. Okay, there will be some news coming from Saudi Yemen also. And then China is sitting silently since few weeks. There will be some news coming from the Taiwan and China side also. Okay, so ये न्यूज़ को अगर हम लेके चलेंगे तो फिर आप इस बाजार में चकमा खा जाओगे. इससे बेटर क्या है? बेटर ये है कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो, कॉन्टेक्स्ट को देखो. ओके, और प्राइस एक्शन को एंटिसिपेट करो कि प्राइस एक्शन मोस्ट लाइकली किस तरीके से एक्सट्रीम लेवल्स पे बिहेव करेंगे, एंड ट्राई टू प्ले द स्वीट पोर्शन ऑफ दैट लार्ज स्विंग. ठीक है, ट्राई टू प्ले दैट स्वीट पोर्शन ऑफ दैट लार्ज स्विंग. इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आपको याद होगा तो संडे रात को हमने क्या डिस्कस किया था कि 16,800 ये आना ही चाहिए इन केस ऑफ अ फॉल, राइट. और फ्राइडे से जो है मैंने बेरिशनेस की बात करी थी, एंड वी गॉट अ फॉल टिल 16,800. नाउ यहाँ पे एक व्यू ये था कि मार्केट, अगर मंडे को यूएस फेड की मीटिंग है तो मंडे को आपको मार्केट में बड़ा इजी
शॉर्ट ट्रेड ये जो दिया है इसको यहाँ पे बुक करिए, निकल जाइए। टेक वन डे एट अ टाइम, टेक वन वीक एट अ टाइम। फॉरगेट कि मार्केट का न्यू हाई बनेगा या न्यू लो बनेगा, एक एक दिन लेते चलो, ठीक है। एंड अल्टीमेटली you will be on the correct side of the market. If you take a bigger view, then what will happen, because of this news flow आप यहाँ पे आते आते फिर मिस हो जाओगे, उसी तरीके से नीचे आते आते अगेन यू विल बी मिस्ड, ठीक है। एक्सट्रीम केस में 16,800 के नीचे सबसे पहले जाना चाहिए बाजार को 16,600, और 16,600 अगर क्लोज करता है नीचे, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग फॉर 16,000। अगर ये इसके नीचे नहीं जाता है तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, मार्केट स्टेज बैक करेगा, कम बैक रैली करेगा 17,480, ओके। और जहां पे 17,200 इज अ पिवोटल लेवल, करेक्ट। क्लियर कट ये हमने जो है इसको डिस्कस किया था, कल भी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मैंने जो है बात की थी, और आज भी संडे को भी हमने इसको डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जो है ना हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। सो आई वुड लाइक टू जस्ट डू अ रिकैप, बिकॉज लोग क्या है, मेमोरी शॉर्ट होती है, लोग भूल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं, और इस मार्केट में ना यू कांट अफोर्ड टू फॉरगेट द कॉन्टेक्स्ट, ओके, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि मार्केट अगर निफ्टी 500 400, और कल मैंने आपको बोला था कि निफ्टी का एक ऐसा दिन अब आने वाला है जहां पे निफ्टी 700 पॉइंट स्विंग करेगा, और आज 500 ऑलरेडी हो चुका है। सो जस्ट इमेजिन वेयर वी आर हेडिंग। और इसमें अगर किसी दिन 500 गिरेगा और 500 अगले दिन बढ़ जाएगा, दैट डजंट मीन कि मार्केट कोई बेरिश है या मार्केट कोई बुलिश है। अंडरस्टैंडिंग, ये मार्केट वॉलेटिलिटी का जो है अब एक विक्टिम है, और ये ऐसा ही रहने वाला है। सो लेट अस सी व्हाट वी हैड डिस्कस्ड ऑन संडे, संडे नाइट। Okay, so here what did we say? That war news generally produce good bottoms in the market, correct? Now, practically speaking, Monday we saw 16,800. That was the anticipated minimum downside target which got done. And then overnight we had the US Fed. अब US Fed में कुछ होता है नहीं होता है, अगर रशिया बैक ट्रैक करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट जो है यू टर्न मारेगा। अगर वो एग्रेशन में जाते हैं और यूएस फेड उसके हिसाब से फिर रेट हाइक करता है, तब तो मार्केट सीधे क्रैश करेगा, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, राइट। बट आपको कैसे डील करना है इस मार्केट में, इसके बारे में यहाँ पे हमने और क्या कहा, लेट अस हियर दैट अगेन। Okay, right. So you can go and watch this video of 13th of Feb, which was around, you can see it's around 15 minutes, okay, 15 minutes पे ये जो है क्लिप है, यहाँ पे इस चीज को हमने जो है एक्सप्लेन किया है कि वॉर न्यूज जनरली प्रोड्यूस अ वेरी मेजर significant bottom, but this time because we have been in a good rally since last 2 years, and plus the US Fed is also in a mood to hike the rates, but they are still not giving any clarity. The combination of these two becomes sort of very uncertain whether this bottom we should trust, or whether we should watch for further moves and then call it a bottom. So this was the thing. Okay, so yes, voice issue इस पे रहेगा क्योंकि ये replay हो रहा है. I am just giving you the time and the video because ये बहुत ही काम की चीज होगी. Okay, now इसके बाद हमने जो है जब निफ्टी की एनालिसिस जब हमने यहाँ पे जब एक चेक किया था निफ्टी के बारे में, तो अगेन एक बहुत ही सिंपल सॉर्ट ऑफ मैं समझता हूँ एक चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी जस्ट एट 45 minutes.
in next 24 hours. जैसा कि हमने जियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड अभी सुना है, रेट हाइक मंडे को हो सकता है, या मे बी दे कैन गिव सम प्रिसाइज डेट. रशिया कैन डू एनीथिंग. Okay, already Israel and I think those markets will trade negatively. They are trading negatively. With crude oil surpassing the $93, with USD and shooting higher above 75, weekly closing above 75. All this is going to create a one nice drop in the Nifty towards what? Towards 16,000, at least I think 16,800. Okay, so I think next week के लिए कुछ चीजें बहुत ही clear है. Number one, that initially again we are going to repeat this. We are going to fall till 16,800. I think this is going to happen. ठीक है, 16,800 just where the previous bottom were there. ये एक zone बैंक इस मार्केट में था देखा. In simple words, I see this market right now from last week it was 17 to 18,000. I'm shifting it by minimum 200 points, and when I'm saying minimum, that is actually the minimum. So 16,800 is now the base, and this base is very shaky. It can actually give away also. So last week the base was very strong, but this week the base has shifted down and it's 50-50 situation. Okay, so levels मैं बताता हूँ और levels के हिसाब से हम इस week में काम कर सकते हैं. बहुत ही simple चीज है कि mob level जो होगा. Okay, let me give you very simple. All right. Okay, so what has happened so far? Voice will not be clear, guys. आप लोग समझते नहीं हो यार किस चीज. Voice नहीं clear आएगा because I'm playing it at a faster speed. What you need to do is you need to go back and check the video ताकि आपको उसमें वो चीज जो है समझ में आए. ठीक है. अगर मुझे वॉइस दिखाना होता तो मैं उसको वापस से रिकॉर्ड करके अपडेट कर देता. ओके, सो राइट नाउ यूएस मार्केट इज अप, ग्लोबल मार्केट्स आर ट्रेडिंग पॉजिटिवली. गुड न्यूज के ऊपर सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से चल रही हैं. ACWI is trading firm and emerging market index is also very firmly strong. Now एक बार फॉरेक्स पे नजर डालते हैं कि यूएस डॉलर क्या कर रहा है. ना यूएस डॉलर जो है today again it is not reacting much, and yesterday it was not reacting much on the higher side. So it tells me that situation जो है ये कोई भी एंगल से क्लियर नहीं है. It just न्यूज दैट्स इट. इसका कोई रेलेवेंस नहीं है बिकॉज दोनों ही केस में यूएस डॉलर में कुछ हुआ नहीं है. ओके, सो व्हाट इट एसेंशियली मींस इज दैट it will buy time. Okay, it will buy time because see, any kind of serious implication coming from Russia will directly involve the USA. Okay, if USA is going to be involved, then US dollar पे reaction आना ही आना है. So even when they announce they are going for a war, US dollar में कोई तेजी खास नहीं हुई. Even when they have announced that okay we are not at war, again it is not going down. So ये दोनों साइड में जो इसका रिएक्शन है ना ये बहुत ही म्यूटेड है, and that is something which is like bothering me because ये ऐसा होना नहीं चाहिए. Either it should have gone up on the news of war, or it should have gone down when the news has subsided. But ironically it has not done anything. Now this is telling me that probably this entire news or this entire activity is either just a hoax, okay, or there is something which is cooking on a larger degree and they want to buy some time, and probably that will surface later on sometime maybe in next 20 days sort of cycle. Okay, so that is why here we should not get carried away. Point number one is don't get carried away as a bull or as a bear because there are many things happening in the background and suddenly they will choose a weekend to prop it up. ये भी बात हमने कल डिस्कस की कि अब वो नॉर्थ कोरिया वाला जमाना आ गया है जब व्हेन द नॉर्थ कोरियन गाय he used to on almost every weekend he used to announce some nuclear missile test and then market used to fall and market used to recover. So that sort of एक सिनेरियो यहाँ पे है. तो यहाँ पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग एकदम ही टेक्निकल्स के साथ चलिए. जो इंडेक्स ट्रेडर हैं आई थिंक यू शुड ट्रेड इंट्राडे यू आर गेटिंग मैसिव स्विंग्स. आज भी मॉब लेवल जो था 16,925 उसके ऊपर बहुत ही तूफानी तेजी दोनों ही इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने मिली है. सो ओवरनाइट रिस्क थोड़ा हाई रहेगा. ओके, स्पेशली ऑन वीकेंड्स. सो इस बात का ध्यान रखिए. सो यूएस डॉलर में नथिंग हैज हैपेंड. आज जो हमारे एनएससी के जो फॉरेक्स फ्यूचर्स हैं उसमें बहुत ही जबरदस्त आज जो है सफलता लगी है. यूएसडी आईएनआर अगेन रिएक्टेड फ्रॉम अ वेरी डिसेंट लेवल. GBP INR again fantastic drop.
JPY सुपर डुपर ड्रॉप और यूरो आईएनआर कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये भी बेरिश है। तो चारों पेयर्स में बहुत ही एक सेकुलर जो है ड्रॉप हमें देखने मिला है। एंड आई थिंक जो मैंने अभी रिसेंट जो लेवल्स दिए हैं फॉर द हायर साइड, द लेवल्स दैट यू हैव सीन yesterday, I think they are going to be a major sort of resistance for coming 10 days or maybe till expiry. Okay, so USD INR ऊपर में 76 is a 76 to 76.25 मेजर रेजिस्टेंस, और नीचे में इसको आप एक 75 तक कंसिडर कर सकते हो, 74.75। ठीक है, तो इस वन 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 एंड हाफ रूपी में यू कैन डू लॉन्ग शॉट। GBP INR अगेन वेरी नाइस, आज का जो ड्रॉप है काफी सिग्निफिकेंट है, प्रॉब्ली कल अगर 102 के नीचे खुला तो ये वापस से आपको दैट सेम रेंज 101 टू 103 के रेंज में ही ये चलेगा। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग एनीवेयर बियॉन्ड दिस रेंज ऑन ईदर साइड। सो नीचे में अगेन बाय करेंगे फॉर श्योर, एंड ऊपर में अगेन इसको शॉर्ट करेंगे। ये रेंज आप मेंटेन करके हम चलेंगे। JPY सुपर डुपर ड्रॉप हुआ है आज हाई से, सो JPY में मैं समझता हूँ कि 66 से लेके 64 इस रेंज में हम चलेंगे JPY में। एंड यूरो में आई बिलीव वी हैव मेड अ डिसेंट, not a top but a decent resistance, so I would say 86 to 86.25 is the ceiling, and I am targeting at least 85. Okay, बट यूरो में क्योंकि यूरो डॉलर ट्रेड चलते रहता है, तो इसमें आपको स्विंग्स काफ़ी मिलेंगे, छोटे छोटे 30-30 पैसे 40-40 पैसे के। सो स्केल इन स्केल आउट वाला ये थीम यूरो में फॉलो करना है, और बाकी तो सारे लेवल्स में दे चुका हूँ। सो करेंसी में आई थिंक बहुत ही बेटर आज का दिन था। लेट्स टॉक अबाउट योर कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में सबसे पहले कौन सी कमोडिटी है जो आज सबसे ज्यादा रिएक्शन दिया है? वो है गोल्ड। करेक्ट। सो यस्टरडे इफ यू रिमेंबर आई शोड दिस चार्ट, एंड एक चीज बहुत ही हमने क्लियर कर ली थी कि 50,189 यानी 50,200, दिस इज अ वेरी वेरी significant resistance on the gold, and this is where we will short upon any weakness. Now the move started very very sharply, तो मैं उतना टाइमली ग्रुप में अपडेट नहीं कर पाया। इट वाज ऑलमोस्ट डाउन बाय 300 पॉइंट्स, बट नेवरदलेस अगर किसी ने कल का ये व्यू सुना था तो वो इसका फायदा उठा सकता था। सो टुडे वी हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जस्ट लाइक हियर। सो गोल्ड पे सेल ऑन राइज जो है मेंटेन होगा। आज बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है, कल का जो एक एग्जॉशन गैप सेट हुआ था वो आज इसने फिल कर दिया है। सो सेल ऑन राइज करेंगे। मे बी अगर हमें थोड़ा और ऊपर मिले, 500 पॉइंट ऊपर मिले 49,800 के आसपास, तो आज के हाई के स्टॉप लॉस के साथ इसे शॉर्ट करेंगे। एंड आई थिंक गोल्ड फॉर वंस शुड कम at least till 48,500 sort of level, 48.5 and maybe 48,200 also. So sell on rise गोल्ड पे हम मेंटेन करेंगे। सिल्वर पे कोई ट्रेड नहीं है। क्रूड ऑयल हैज आल्सो अगेन करेक्टेड। कल रात को जो है हमने 7200 का रेजिस्टेंस आपको दिया था, दिस इज द 72 resistance for the time being. Again we will come back, again we will consolidate for few days, and again we will go long. So कल मैंने आपको 6850 6800 का इसमें सपोर्ट दिया था। टुडे बॉटम इज एग्जैक्टली दैट 6820। सो अगेन क्रूड में जो है हम बाय करेंगे, बट आज बाय नहीं करेंगे, हम इसे कल देखेंगे। ओके, व्हाई? बिकॉज टुडे वी आर गेटिंग लिटिल exhaustion sort of, and then bearish engulfing candle is also there. सो इसमें हम अभी बाई साइड में नहीं रहेंगे। अगर ये कल भी स्टेबलाइज रहता है तो 6700 6800 दिस विल बी our buying zone with a stop loss at 6600 for that same target of 7400। अब नेक्स्ट राउंड में ये अगर बुलिश है तो ये समथिंग लाइक दिस इट विल डू एंड रीच 7400 बेयर मिनिमम। ओके, बेयर मिनिमम। So this is the trajectory of crude. Since today we have a bearish engulfing from a very critical level, this is not how we play. We observe in such cases, and we will observe tomorrow. Once we get some sort of double bottom or some sort of higher candle from the previous day or some sort of a reversal setup, then we will start to play for this zone. So in short, अभी आई थिंक 6800 से 6700 ये बाइंग जोन है। स्टॉप लॉस 6600 का, टारगेट 7400। ओके, नेचुरल गैस आज बहुत ही शानदार 335 का हाई लगा चुका है नेचुरल गैस, एंड व्हाट अ वंडरफुल रैली। सो
आई होप आप लोगों ने इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक वगैरह किया होगा. नाउ नेचुरल गैस हैज अगेन फॉलन बिकॉज ऑफ द रशियन न्यूज, क्योंकि यूक्रेन जो है इट कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ नेचुरल गैस पाइपलाइन. सो अभी के लिए प्रॉफिट बुक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है. एंड आई थिंक नेचुरल गैस में एक और लेग वापस ऊपर जाना चाहिए. तो उसके लिए कल हम देखते हैं, अगर कल हमें नेचुरल गैस थोड़ा और नीचे मिले, मे बी अराउंड 306, then again one more long entry we can take with a deeper stop loss of 290. okay, so ये अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ही आप इसे लीजिए, बेसिकली समवेयर हियर with this as a stop loss. and next target will be, because ये गैप अभी अनफिल्ड है, so next target will be 350. remember, we are in a major expansion cycle in the natural gas market. okay, so till this structure is holding up, we will keep following this expanded moves. okay, सो ये व्यू है नेचुरल गैस में. 306 पे मिले तो बाय करेंगे, 290 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 350 इन नेक्स्ट राउंड. ओके, सो दैट्स द अपडेट कमिंग ओवर देयर. गोल्ड पे सेल ऑन राइज करेंगे, प्रिफरेबली अराउंड 49,800 लेवल्स, दैट विल बी गुड इनफ. एंड क्रूड बता चुका हूँ, एनजी हो चुका है. कॉपर वगैरह पे कुछ नहीं है अभी. कॉपर निकल एल्यूमिनियम में नथिंग. जिंक कल रात को जो मैंने आपको मना कर दिया था, तो जिंक में अभी कुछ नहीं है. जिंक अगर एक दो दिन कंसोलिडेट करके वापस से 305 के ऊपर निकलता है तो बिंदास बाय करेंगे, सीधे टारगेट रखेंगे 340, तब तक जिंक को टच नहीं करेंगे. ठीक है, सो आई थिंक प्रीटी मच दैट्स ऑल फ्रॉम द कमोडिटीज एंड फॉरेक्स मार्केट. एक बार बिटकॉइन चेक कर लेते हैं. बिटकॉइन ट्रेडिंग एट 44,000. सो बिटकॉइन में भी एक बाउंस बैक अभी आया है. हालांकि आई डोंट थिंक बिटकॉइन विल क्रॉस 46,000 राइट नाउ. आई थिंक इट इज simply going to spend some time between 46 and 40,000. so if you are a long, then try to book near 46,000 level. चलिए आते हैं अब सीधे हमारे मार्केट्स पे, विच इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. तो अब क्या सिचुएशन है, काफ़ी लोग जो है एकदम सरप्राइज हो गए हैं कि अब क्या किया जाए. ठीक है, तो कुछ बातों पे नज़र डालते हैं. कौन सी बातों पे नज़र डालें, कहाँ से मैं शुरू करूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें भूलने को. ओके, लेट मी स्टार्ट बाय फ्रॉम दिस चार्ट. ओके, सो क्लोजिंग बेसिस पे व्हाट्स द सिनेरियो. ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे व्हाट इज द सिनेरियो. सिनेरियो इज वेरी सिंपल. वी ब्रोक दिस triangle, and yesterday we were almost at the lows, and today we have bounced back and again managed to come back within this triangle. So for the time being, I think ये थोड़ा सा ठीक है. But what I would like to see in this market is continuation, which I think is still very, very, very doubtful. Okay, now two things will happen in this market from here onwards. Number one, if this is a bottom, ठीक है, अच्छा, forget about if that and all those things. आज का bottom, today's bottom, ठीक है, please note that is the most important bottom of last 4 months. अगर आज का बॉटम भविष्य में कभी भी टूटता है, देन जो मैंने कल बोला था ना, निफ्टी में 1000 पॉइंट्स का जो एक सिंगल मूव आएगा. किसी ने पूछा था किस साइड आएगा, ऑब्वियसली नीचे के साइड आएगा. ठीक है, ऊपर के साइड में 1000 पॉइंट का मूव आगे कोई सेंस नहीं है. सो द डे वी ब्रेक दिस, मिनिमम 700 to 1000 points decline will come in Nifty in a very single shot. It may be combination of gap down plus continuation sort of, या maybe intraday शुरू होगा and then so 700 से 1000 पॉइंट की डिक्लाइन आज के बॉटम के नीचे 100% आ जाएगी. Okay, now why I am saying that, because today if you check most of the stocks, all of them have made a bullish engulfing candle. Now it rarely happens, okay, it rarely happens that all the stocks, all का मतलब है majority of the stocks, they together make a same pattern, whether bearish or bullish. Now whenever they do such behavior, that particular candle or that particular level becomes very, very critical, the breach of which triggers a वाटरफॉल डिक्लाइन अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि सारे स्टॉक्स का जो इंस्टीट्यूशनल स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है. करेक्ट. सो इस बात को जो है हमें ध्यान में रखना है कि आज का बॉटम हर स्टॉक में
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर ये बॉटम जो है, ये कौन स्पैम कर रहा है? यस बैंक प्लीज, यस बैंक को बंद कर दिया हमने। ओके, डोंट स्पैम। सो इफ इफ दिस बॉटम इज अ क्रेडिबल बॉटम, यानी अगर ये परफेक्ट बॉटम है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया कि वॉर न्यूज ब्रिंग्स अ क्रेडिबल बॉटम, सो सपोज इफ दैट थ्योरी इज वर्किंग, तो बाजार में हमें क्या दिखाई देगा पता है? कंटिन्यूएशन दिखाई देगा। ठीक है, बाजार में हमें कंटिन्यूएशन दिखाई देगा, बाजार में हमें आउट परफॉर्मेंस दिखाई देने लगेगा स्टॉक्स के अंदर। ओके, so if this is a bottom, then what will happen is there will be future legs in the market in coming, maybe after like 10th of March, etc. But if this is just a short covering, if this is yet another trap in the overall that zigzag decline that I have talked about, then be rest assured कि अगला जो भी डिक्लाइन आने वाला है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक है, नाउ हाउ यू कैन प्लेस योर सेल्फ, सपोज इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो, देन बाय डिफॉल्ट you do two things. Number one, check the structure of your individual stocks. Okay, if they are like total crap, if they are totally broken, etc., then utilize this up move to remove all those जंक स्टॉक्स, फ्री और कैपिटल, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर कोई अच्छी डिक्लाइन आती है तो उस टाइम पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें आप अपना पैसा डालो। सो दिस इज वन थिंग विच यू कैन डू, दैट रीशफल योर portfolio, utilize this opportunity to enter into good ones and to remove the bad ones. Okay, secondly, if you are a day to day trader, then obviously intraday perspective rakho, take one day at a time, and let us see how things unfold in the coming 4 5 days. As I said, if this is the real bottom जो war news के time पे bottom बनता है, then there will be lot of opportunities going forward. But if this is one of those just short covering led thing, then what will happen is market will go little more higher, maybe 17 480 600, and again turbulence will happen, and that time the flight will have a crash landing. ठीक है, उसमें बीच में फिर एयर होस्टेस नहीं आपको कुछ गाइड कर पाएंगे, सीधे क्रैश लैंडिंग हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट हैपेंस इज, since 16th of October, I've been maintaining the bearish stance in the market, and every time when there is a good recovery, somebody comes and they start trolling that, oh, you are bearish and market has rallied, but they forget that I'm bearish since 16th of October, and since then market has not made a new high, correct? So ट्रेड एंड ट्रीट दिस मार्केट एज पर टेक्निकल्स। कोरोना क्रैश के पहले भी मैं आपको बताता हूँ यही सिचुएशन था। ओके, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर दैट वाज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, ओके, now these charts look so small. At that time you see these circular rotations. Okay, these are classic signs of institutional distribution, again similar over here. Okay, and सेम थिंग हैपेंड दैट उस टाइम भी मैं वार्न करता था, बट नो, एंड देन पीपल गॉट प्यूक्ड एट द रॉन्ग टाइम। ओके, सो अब कल क्या करेंगे, लेट अस सी सिचुएशन क्या है। सो फॉर टुमारो सेशन इट्स वेरी सिंपल, there is a gap in the bank nifty, so I think that bank nifty will definitely fill that gap. And right now, uh, कल के लिए आज का जो हाई है ये ऑटोमेटिकली हमारा मॉब लेवल बन जाता है। ठीक है, आज का जो हाई है, ये जो पोर्शन है, दैट इज ऑटोमेटिकली अ मॉब लेवल। ओके, एंड about this there will be some move. Now in the last two sessions we have seen a huge move, अगर दोनों हम सेशन को कंबाइन कर देते हैं तो प्रॉब्ली कल का दिन जो है हो सकता है सम स्मॉल कैंडल वगैरह बनना चाहिए। ठीक है, नाउ इफ दिस इज अ लार्ज कैंडल, देन इफ देर इज अ स्मॉल कैंडल हियर और इसके नीचे फिर वापस मार्केट जाता है तो अगेन मार्केट पूरा छोड़ देगा। ठीक है, सो ये बात को ध्यान में रखना है कि ऐसा सिचुएशन में आपको नहीं पड़ना है। अगर छोटा कैंडल बनता है आफ्टर अ बिग मूव, तो वो कैंडल के नीचे अगर मार्केट जाए तो मार्केट फिर अगेन बेरिश हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दैट विल प्रूव दैट दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, नाउ यहाँ पे अच्छा सपोर्ट कहाँ बन चुका है, द ब्रेक ऑफ येस्टरडे हाई। So this level round about 17,100, that is a very good support for now. Okay, and on the higher side again that typical 17,480 60, these are the resistances, thereby maintaining that old structure. Okay,
सो कल के लिए मॉब लेवल इज वेरी सिंपल। आज का जो हाई है ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा 17,100। अपसाइड में एक ही टारगेट मैं रखूंगा 17,480 एंड इसके ऊपर 17,660, दो टारगेट रखेंगे बिकॉज इस तरीके से, ठीक है। सो टू टारगेट्स विल बी देयर ऑन higher side. On the lower side, if we start to come back below this, then ये जो level है, I think that is 17,000. Oops, sorry, I've written the level incorrectly. Just a second. Okay, I think I've written. Okay, yeah, sorry. This should be today's high is 360. Yeah, so 17,360 is actually the mob level, and 17,100 is the major support now. Okay, 17,100. So below 17,100 this market should not close on any condition, because if we do that then it's go goa gone. Okay, right now keep in mind that probably we have again created some sort of failure, but still we are in this messed up situation. So till we do not come out from this complicated structure full and final, तब तक ये मार्केट वही एक जो है आलम मेंटेन करेगा कि नीचे 16,800, ऊपर 17,800, दैट्स इट, ठीक है। सो कल के लिए हम इस तरीके से चलेंगे। चीज़ों को जो गौर करना है वो ये है कि मार्केट 17,360 के ऊपर कैसे भी ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे आ रहा है देन आई थिंक दैट विल बी अ अगेन वेरी वेरी डेंजरस साइन, और टर्ब्यूलेंस किसी भी समय स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। सो इसके साथ आज के सेशन को निफ्टी यहीं पे समाप्त करते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दी है। आई थिंक बैंक निफ्टी हैज स्टेज्ड क्वाइट अ डिसेंट रिकवरी, बट स्टिल अपसाइड आई थिंक इज अगेन सील्ड। अपसाइड कुछ खास आएगा नहीं। आई थिंक 38,800, 39,000 is very very tough to break. Okay, overall bank nifty maybe has started, the head and shoulder formation like this for that final capitulation move. So jab tak positionally we are not breaking these highs, these markets are going to remain topsy turvy. कल के लिए बैंक निफ्टी पे हालांकि क्योंकि ये ऊपर में गैप पेंडिंग है, आई थिंक ओपनिंग में ही मार्केट इस गैप को फिल करेगा। बैंक निफ्टी should open 3 to 400 points higher and fill up this gap over here, and then try to tease some levels over here. Okay, सो बैंक निफ्टी में कल के दिन ट्रेड करना आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। इंट्राडे कल के लिए ट्रेड करना वेरी डिफिकल्ट। स्विंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में अगेन यहाँ से अगर कोई टर्ब्यूलेंस आता है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, देन आई थिंक फुल फ्लेजेड वापस शॉट मारेंगे, बहुत तगड़ा शॉट मारेंगे, ठीक है। बट जब तक ये वीकनेस या जब तक ये रेजिस्टेंस, सम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन वो सब नहीं होता, तब तक इसे शॉर्ट साइड में खेलना ही नहीं है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अगर शॉर्ट साइड में खेलना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग साइड में बिंदास खेलना है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस, और यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग साइड में प्ले करते हैं कल, तो आई थिंक बहुत कठिन होगा। लेवल मैं दे देता हूँ, बट आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट टू प्ले बैंक निफ्टी। सो 38,000 शुड बी दी make or break level. Trend deciding level should be 38,000 एंड अबव दिस ये गैप पहला टारगेट है, जो कि मुझे लगता है कि ओपनिंग में ही हो जाना चाहिए 38,450, एंड देन 38,900 इज द सेकेंड टारगेट। ओके, so we need to give a good follow through. We need to cross these resistances, break convincingly. Only then we will ascertain that yes, this is a typical war news bottom, and then we have further legs in coming months, coming weeks. अनलेस वी डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर यहाँ से हमें वीकनेस वगैरह मिलती है, देन आई थिंक अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट दिस हेड एंड शोल्डर थिंग एंड क्रैक नेक्स्ट टाइम। एज आई सेड, नेक्स्ट टाइम बहुत ही बैडली होगा, या तो नहीं होगा या तो बैडली होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट गेट कैरीड अवे, बिकॉज यूट्यूब और ट्विटर पे बहुत ईजी लोग हैं जो कैरीड अवे आपको करा देंगे। सो बी ऑन बैक फुट, ठीक है। सो दैट्स ऑल।
एंड लेट अस टेक सम स्टॉक क्वेरीज, बहुत ही सेलेक्टेड स्टॉक क्वेरीज मैं लूंगा, ठीक है। और एक अपडेट वापस से एक दिखा देता हूँ कि वेयर आर वी इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। सो वी आर हियर, ओके, वी आर हियर। लास्ट टाइम जब हम यहाँ थे तो कुछ ये हुआ था, क्या हुआ था आप गूगल कर सकते हो। एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बट ये जो कैंडल है ये 3 महीने में एक कैंडल बनेगा, सो देर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेडर, ओके। All right, so let us see what are the stocks that we are going to cover. आज uh, एक एक और चीज हुई है जो रिमार्केबल ही है। व्हाट अ इंडेक्स मैनेजमेंट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, सुपर, ठीक है। आज क्या हुआ है, आज एक इंडेक्स ने फाइनली अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर लिया, एंड दैट इज योर स्मॉल कैप इंडेक्स। सो small cap, Nifty, Bank Nifty, mid cap, and 500. In all these index, since that 16th October top was made, I said the next target is obviously the test of 200 day moving average. And every time they dodge, ठीक है, every time they dodge. But finally, फर्स्ट बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। आज स्मॉल कैप ने कर दिया है, ठीक है। अगले राउंड में मिड कैप करेगा, और उसके साथ या उसके अगले में फिर निफ्टी करेगा। सो एज यू कैन सी, दीज गाइज आर रोटेटिंग द मार्केट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। फैंटास्टिक, हेड्स ऑफ, मतलब फुल मार्क्स इंडेक्स मैनेजमेंट। सो याद रख, अभी इसको जो है नोट करने लायक है ये। सो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट लेट अस सी टीसीएस। टीसीएस ने आज एक अच्छी बाउंस दी है। वैसे टीसीएस में शॉर्ट टर्म, अगर एकदम एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेड ये मिल सकता है टीसीएस में, दैट यू बाय एट 3780, पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 100 points which is 3670, and you can target at least 100 points. So sort of 100 points का एक ट्रेड इसमें है, which is something like this, okay, you can keep this as a stop loss. So ये एक है, छोटा ट्रेड है, कोई बहुत ज़्यादा बुलिश वगैरह ये सब होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बट एक यस गुड छोटा ट्रेड मिल सकता है। बाटा इंडिया, अभी थोड़े दिन पहले इसको कवर किया था हमने, बाटा इंडिया। सो बाटा इंडिया has given a very nice reversal. If you remember, I think yesterday itself I discussed कि इस जोन में 1800 के आसपास जो है इसे बाय करना है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो आई थिंक इट केम 70-90 years near the perfect buying level, and it has rallied almost more than 100 points if I believe, yes. So बाटा इंडिया ठीक है, बाटा इंडिया कल भी एक्सप्लेन किया था, उसको आप सुन लीजिए। एकदम परफेक्ट एनालिसिस कल मैंने दी है। बजाज फाइनेंस, Bajaj Finance is again, rotating in a larger range. So I think I will go with that same range bound thing. That upside may 7450 is the resistance unless we cross that. See, most of the stocks, look at this. जो ये एज पैटर्न है, आपको याद है संडे अभी यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि एज पैटर्न बनने के बाद अगर ये स्टॉक्स ऊपर नहीं गए, ठीक है, देन इट विल बी वेरी बैड फॉर दी स्टॉक। सो नाउ दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आज का बॉटम जो है ना, सब में नोट कर लेना, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल, एंड वी नीड टू डिफेंड दिस बॉटम, ओके। नाउ दिस इज द ट्रायंगल इन बजाज फाइनेंस। मैं समझता हूँ कि सेम रेंज में रखूंगा, 7500 से 6500, जब तक दोनों साइड कुछ ब्रेक नहीं होगा, नथिंग कैन बी सेड। केपीआईटी में रिवर्सल हुआ है, लेट अस चेक। केपीआईटी या बुलिश एनगल्फिंग है, गैप, ओके। अभी अभी नहीं बाय करेंगे, अभी स्टिल आई विल बी ऑन बैक फुट ऑन ऑल आईटी स्टॉक्स। वेदांता वी आर बुलिश। वेदांता में अगर डिप आए तो बाय करना ये प्लान है। अभी कुछ खास डिप नहीं आई है, सो आई वुड नॉट लाइक टू एडवाइज फ्रेश बाय हियर अनलेस देयर इज अ ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी। आई थिंक वी शुड वेट फॉर 340 मिनिमम टू कम। टाटा कम्युनिकेशन अगेन कल बहुत डिटेल में समझाया था, कल का वीडियो एक बार फास्ट फॉरवर्ड चेक कीजिए। इफ एनीबडी कैन हेल्प मी टू मेक दी व्हाट यू कॉल
chapters on this live session, then you are welcome. So टाटा कम्युनिकेशन में कल मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक होता है ना, अपना लेवल जो है 1190, तो उसको एग्जिट कर देना. आई थिंक यहाँ पे टाटा मोटर्स, सॉरी, टाटा कम्युनिकेशन एग्जिट है. बाउंस अच्छा है, बट नो, एग्जिट फॉर नाउ. एंड इफ इन कमिंग डेज वी सी दिस मार्केट होल्डिंग अप, सस्टेनिंग, तो फिर इसमें हम बिंदास वापस बाय कर लेंगे. समवेयर घूम फिर के वही लेवल आएगा. ओके. Now, why I'm saying to exit? Because I would like to stick to the process rather than get happy that okay, my stop loss is saved and I should give market some chance. Okay, यही चीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बाजार बाजार तो यही तो चाहता है कि आप बाजार को डिपेंड हो जाओ और बाजार को चांस दो. वो चीज नहीं करना है. फॉलो योर प्रोसेस. इफ इट इज ट्रूली अ जेन्युइन बॉटम, तो हमें आज नहीं तो कल इसमें मिल जाएगा एंट्री. नथिंग टू वरी. And yes, if we don't exit, right, if we don't exit at cost, because this is I believe the cost, if we don't exit and next time if they start to crack, then they are not going to rise anytime soon. IndusInd Bank, IndusInd Bank, ठीक है. IndusInd Bank जो है, अगेन IndusInd Bank एक अच्छे स्ट्रक्चर पे है, और सरप्राइजिंगली इफ यू नोटिस IndusInd Bank जो है इस साल अभी तक, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये जो रेजिस्टेंस है आपका 1350, वो तो आई डोंट थिंक कि कभी ब्रेक होने वाला है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म बेयर काउंटर. हाउएवर रिसेंटली इन लास्ट 30-40 days, this counter is showing remarkable outperformance, which is definitely something to pay attention. Now right now we have sort of a inverse head and shoulder, और इसमें इस समय अगर ये स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर जाएगा तो इसमें बहुत अच्छी मूव आएगी. जब तक 1000 को क्रॉस नहीं करता है, इट विल रिमेन इन दिस 880 to 980 sort of a level. So watch out for 1000 rupees. Dipesh Gupta has done some super chat. I want to learn about world economy, which you to know everything. Do you teach? No. World economy अगर आपको सीखना है तो आप कोई कोर्स करिए, MBA in finance or something. Okay, those things nobody teaches. I talk about those things in my mentorship program, but for that you are not qualified as of now. uh, Jamna Auto, okay, Jamna Auto Industry. So again, bearish counter as of now, channel broken, and exit कर लेना अगर चांस मिले तो. ठीक है. Apollo Hospitals. Apollo Hospital. See, most of the stock they have this structure. Apollo is still a better one. अगर आप इसमें लॉन्ग है तो आपको 4750 को वॉच करना है. जब तक 4750 ब्रेक नहीं होता, स्टॉक 600 पॉइंट और नीचे गिर सकता है. बेसिकली if you see that your stock, whichever stock you are asking, has shown some relative outperformance here, okay, तो इनका जब तक ये जो करंट ट्रेंड है ये ब्रेक होना चाहिए. ठीक है, अभी ये बहुत अच्छा चार्ट है. इट्स अ नाइस इनवर्स हेड एंड शोल्डर वन, बट राइट नाउ देयर इज नो प्रूफ दैट दिस डाउन ट्रेंड इज ओवर. सो जनरली इसीलिए मैं क्या एडवाइस करता हूँ कि पहले इसे निकल जाने दो ऊपर, लेट इट कम आउट फ्रॉम दिस डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर. वंस इट हैज कम आउट, तो एक चीज श्योर हो जाएगा दैट डाउन ट्रेंड इज ओवर. Then what we need to do is just wait patiently for some pullback to come and then take that trade for new high. ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग इंडिविजुअली यू कैन ओपन द चार्ट इन योर मोबाइल एंड आप खुद ही इसको एसेस कर सकते हो. ठीक है. अब मान लो कोई स्टॉक है जिसमें इंस्टेड ऑफ दिस आउट परफॉर्मेंस इट हैज अंडर परफॉर्म, यानी इसने नया लो बनाया है. ओके, एंड देन इट हैज बाउंस्ड. इसको तो और भी ज्यादा जरूरी है कि वो अपने इस डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर से पूरी तरीके से बाहर आए. नहीं तो क्या होता है मार्केट में, जब इनसाइडर्स, प्रोमोटर्स, ऑपरेटर्स जब ऑफ लोडिंग करते हैं, तो ये हमेशा आपको चार्ट पे ऐसे बुलिशनेस दिखाएंगे ओनली टू फॉल द प्राइसेस लेटर ऑन. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि इन एवरी राइज, इन एवरी पुल बैक, जो इन्वेस्टर ट्रेडर है उसे ये लगता है कि अब मेरा स्टॉक भागेगा, बट वो होता नहीं है. ऑपोजिट हैपेंस, और वो अगेन ही सीज फर्दर लोअर प्राइसेस
एंड देन दैट बिकम्स अ विशियस साइकिल। ओके, सो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ये जो बेसिक्स है, बेसिक चार्ट चेकअप, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएल, यूपीएल लिमिटेड, ये क्वेरी आई थिंक कल से है। यूपीएल, सो यूपीएल इज अ बेटर वन, बेटर काउंटर। एंड यूपीएल में आई थिंक मैंने शायद पहले भी बताया था कि जिस दिन 200 डे मूविंग एवरेज आए तो इसे बिंदास बाय कर लेना 678 के स्टॉप लॉस के साथ। क्यों ये बताया था? जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं आपको याद होगा, यूपीएल पे हमने अक्टूबर से ही एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल की बात करी थी, और वहां से काफी स्विंग्स अभी तक हो चुकी हैं। सो यूपीएल इज अ वन which you can bet your money, and if this gets broken then the whole market will enter in a bear market, ठीक है। सो आज इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, अगर कल आता है तो भी आप इसको कर सकते हो। याद रखिए स्टॉप लॉस 675 होगा, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर ये इंटैक्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर अवॉइड करेंगे। Stocks like Nika, stocks like what do you call? What is the symbol of Nika? Can somebody tell me? All these counters, Nika, Paytm and all, इनको पहले से ही मैंने मना कर रखा है, ठीक है। आई थिंक दिस इज द डबल ए। सो पहले से ही मैंने मना कर रखा है, जिस दिन इनकी लिस्टिंग हुई थी, जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं आपको पता ही है, तो एग्जिट करिए, सब में फंसना नहीं है। टाटा केमिकल इज अ वेरी गुड क्वेरी, आज इसे हम चेक करते हैं, टाटा केमिकल्स, ठीक है। एंड टाटा केमिकल्स जो है, इसको हम देखते हैं कि टाटा केमिकल्स में ये स्टॉक क्योंकि हमारे रडार पे था, कि हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था दैट वी आर लाइकिंग दिस ट्रेंड लाइन एंड प्लस वी हैव द 200 डे मूविंग एवरेज। सो आई वुड लाइक टू सी टाटा केमिकल्स डिक्लाइन टू even further levels like 820 etc, and then make a good long out of it। तो अभी तो ये बहुत दूर है इससे, तो मैं समझता हूँ कि अभी आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू क्रॉस 960 अनलेस द एंटायर मार्केट रिवर्सेस। ओके, सो अगर आप इसमें लॉन्ग हैं तो आप 960 को एम कर सकते हैं, बट प्लीज एकदम स्टॉप लॉस लगा देना आज का बॉटम, और ये हिट तो एग्जिट कर देना, क्योंकि जैसा मैंने बताया आज के जो बॉटम्स हैं अगर वो हिट होते हैं स्टॉक्स में तो फिर गए काम से। सो द सेम व्यू, ठीक है। अविनाश पांडे, थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। Sir, today I booked 2.5 lakh all with the help of your 1.5 years of effort of educating us. ठीक है, चलो, God bless you. नेक्स्ट जो है क्वेरी वो कुछ ऐसी है कि 17,700 की कॉल है, 1000 क्वांटिटी क्या करें, ठीक है। रिवाइंड करके एक बार जरा देखिए वीडियो को। एनएमडीसी, एनएमडीसी बढ़िया वाला काउंटर है, 125, इसका अभी भी मुझे याद है, दिस वाज द एग्जैक्ट बॉटम 125, राइट। अब एनएमडीसी में इसे जो है ये फॉलिंग स्ट्रक्चर है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि इसे हमें लैप अप करना चाहिए। कहाँ पे लैप अप करेंगे? इस कैंडल के बॉटम में 23 अगस्त 2021 का जो बॉटम था, इसे हम लैप अप करेंगे। और एक कैंडल में बता रहा हूँ आपको 15 दिसंबर का जो ओपनिंग था, ठीक है, यानी ये जो स्लैब है 140 से 145 के बीच में, सिंपल शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे आप बाय करेंगे 140 से 145 के बीच में। याद रखिए स्टॉप लॉस जो है ना 125 ही रखना होगा, ओके। एंड इन नेक्स्ट राउंड वी आर टारगेटिंग 170 मिनिमम, ठीक है, 170 मिनिमम। Next query is Lupin. Lupin has been downtrending stocks, downtrending stocks since so many weeks, months. But finally, Lupin एक जो लॉन्ग टर्म हमारी ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट वहाँ पे आया है, so it has just come, let it stay, let it feel at home, let it consolidate। अभी बहुत काम इसे करना है, so करने दीजिए, अभी कोई ज़रूरत नहीं इसमें जाने की। और अगर एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट चेक कर लें, नहीं नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल भी अभी अभी किसी भी तरीके के छलावे में इसमें नहीं आएंगे। दिस स्टॉक इज वेरी स्मार्ट, ओके, सो टोटल नो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है ए बी कैपिटल, ए बी कैपिटल,
एबी कैपिटल, अगेन लुक एट दिस, हेड एंड शोल्डर, मजा नहीं है। एबी कैपिटल ठीक है, मान लो अगर आपने बाय किया है ना, तो आज का स्टॉप लॉस रख दो, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई विल से। अनलेस आई सी these stocks negating the downtrend, I am not going to suggest any high conviction long trade. ठीक है, you can't keep me under illusion, you have to prove your worthiness। ये मैं प्राइस को कह रहा हूँ। सो प्राइस देखो कितना, ये चीज जो है ना, ये स्ट्रक्चर आई थिंक इट वाज देयर इन डाबर। ठीक है, ये डाबर में था, आज नहीं, 6 महीना 4 महीना पहले। सो इफ आई, इट वाज सम एफएमसीजी, आई थिंक इट वाज डाबर ओनली। ठीक है, चलो ये देखो डाबर में ही था। ठीक है, लुक एट दिस, क्या कॉन्टेक्स्ट है मैं समझा रहा हूँ, फिर आप समझ जाओगे। हेड एंड शोल्डर, ठीक है, एक लार्जर हेड एंड शोल्डर, प्रीवियसली अप ट्रेंड। ओके, ये सब मानेंगे कि हेड एंड शोल्डर था। अब गौर करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये ब्लैक लाइन विच इज माय मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। सो फर्स्ट टाइम इट टेक्स सपोर्ट, बाउंसेस ऑफ, अगेन स्लाइड्स, it breaks that low, and then some good recovery happens. We feel that it's a case of a false breakdown and we should go long, but my method suggests that yes, that may be a case, but for the time being let it come out of this downtrend। करेक्ट। और होता क्या है दोस्तों, न्यू लो, अगेन वन मोर अटेम्प्ट, और उसके बाद क्या होता है, भयानक लो। और आज तक क्या हो रहा है, अभी भी वही है। ठीक है, अमित जैन आप ब्लॉक हो जाओगे, हीरो मोटो स्पैम मत करो। ठीक है, सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले, ये कोई बताने वाला नहीं है, ये एजुकेशन है, इट्स अ प्रीमियम एजुकेशन अबाउट हाउ द प्राइस एक्शन वर्क्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द मार्केट। ओके, जो भी स्पैम कर रहा है सब ब्लॉक हो जाएंगे। वेरी गुड क्वेरी, व्हेन एफआईआई गोना स्टॉप सेलिंग, बता चुका हूं मैं 2023 में। ठीक है, 2023 में, 2023 एक बहुत ही क्रिटिकल ईयर है, मच मच क्रिटिकल देन 22। We will be completing 15 years from 2008 bottom, and plus it will be the preceding year of Lok Sabha election। तो वहाँ पे महत्वपूर्ण वो है, करेंसी में कुछ होगा खास अगले साल। इस वीकेंड की ट्रेनिंग में जो हम कंडक्ट करते हैं, तो इसमें मैंने काफ़ी, इस वीकेंड की ट्रेनिंग में एक्चुअली मैं आई स्पोक मोर अबाउट फॉरेक्स एंड एमसीएक्स। Okay, so when I say I spoke more about Forex, MCX, and crypto, it doesn't mean I speak less about these. No, we work extra couple of hours and we try to cover these things. So every training actually we talk something which is new. That is why मैं रिवीजन क्लास देता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा सीखें इसमें। देखिए JSW में ऐसा है कि आज का कल का जो बॉटम है 604 602 वाला, ये फाइनल स्टॉप लॉस है, दैट्स इट। इसमें जब तक ये जो चार्ट है, इट डजंट कम आउट लाइक दिस, it's again going to be sort of a grinding। See, slowly these things are grinding, okay, slowly। And the problem with such a market structure is that ठीक है, slowly if you are downtrending, that is fine, but make sure that you don't do this later on। That is the problem with these slow grinding markets, because you may never know, because you see here they will look like bullish also, they will look like bearish also, but for most it will look like this, it will look like bullish। और मार्केट वो नहीं करेगा जो ज्यादा लोग सोच रहे हैं, दैट इज द होल थिंग, करेक्ट। इसीलिए मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि या तो रेंज में खेलते चलो, एक एक रेंज को खेलते चलो, या फिर एक बार डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर से निकलने दो और फिर लॉन्ग साइड में जो है एक बड़ा वाला लॉन्ग जो होता है उसके लिए आप प्ले करिए। इसको छोड़ के और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। नवीन फ्लोराइन, लेट अस चेक दिस स्टॉक। नवीन फ्लोराइन में अगेन बेरिश है, और 3,500 जो है ये स्टॉक आना चाहिए। ठीक है, ये स्टॉक मीडियम टर्म में ठीक है, बट अगर और नीचे मिलेगा तो ही हम इसे बाय करेंगे।
लास्ट टाइम इसमें बहुत अच्छा एक स्विंग हाई मिला था हमें, एंड सिंस देन इट हैज कोलैप्स. सो लेट इट कम नियर 3500, प्रॉब्ली ओवर देयर इट विल इंटरेस्ट मी. एज ऑफ नाउ मैं इसे पास करूंगा. ठीक है. डीएलएफ बेरिश है, डीएलएफ पहले भी बता चुका हूँ. हिंडाल्को में अपना जो है हो चुका है एक अपसाइड टारगेट, कल भी अपडेट किया था मैंने हिंडाल्को के ऊपर, दैट वेट फॉर डिसेंट करेक्शन एंड देन वी विल प्ले फॉर 590. एज ऑफ नाउ जो 475 से जो बुलिशनेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है 550 पे. लेट अस वेट फॉर डीपर करेक्शन. अगर आप बाय साइड में अटके हो तो भैया निकल जाओ. बाय आपको जितना नीचे मिले उतना बेहतर होगा, या तो फिर एकदम ब्रेकिंग आउट कैटेगरी का स्टॉक हो तो उसमें ऊपर ऊपर में बाय करना चाहिए. देर आर टू वेज टू अप्रोच. ठीक है. सो ये हो गया. डीएलएफ एक बार चेक करते हैं, एंड वी आर ऑलमोस्ट at 1 hour of time limit, so this will be last query. So DLF is sell on rise today. After a long time we have touched the 200-day moving average, which is a very good thing to do, but till it doesn't ट्रेड अबाउ 420 और डीएलएफ है तो 420 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है. दामाद जी हैं वहाँ पे. सो 420 के ऊपर ही मैं इसमें बुलिश रहूंगा. तब तक सारी रैलीज जो हैं दे आर बेयर रैलीज. इफ यू हैव बॉट द रैली देन यू शुड बुक प्रॉफिट. और 420 के ऊपर चलेगा तो फिर हम फ्रेश स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्रेश बाइंग करेंगे. ठीक है. सो दैट्स इट. एमआरएफ बेरिश है. एसबीआई कार्ड में कोई ट्रेड नहीं है. गुजरात गैस एक बार मैं चेक करता हूँ. हिंद कॉपर जो पहले एक्सप्लेन किया हूँ वही व्यू है, nothing new. Okay, Gujarat gas again, same thing. Okay, put today's bottom as a stop loss, and till 720 is not crossed. Okay, nothing. 720 and this 600, यानी ये रेंज है. ठीक है, ये रेंज पे है. ओके. सो 720 क्रॉस करेगा तो होल्ड करना, बेचना नहीं. और अगर 720 के पहले ऐसा थोड़ा भी कंजेशन दिखे तो एक बार निकल जाना. ठीक है. एंड फिर अगेन फ्रेश वे विल सी. इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स योर अप्रोच शुड बी दिस. नाउ इसमें एक चीज होगा कि मान लो मार्केट में तेजी में चला गया तो सब जो है मुझे गाली देंगे कि अरे ब्रेकआउट के पहले बिकवाली कर दी. ठीक है. पर याद रखना कि अगर ब्रेकआउट होगा तो हमें वापस भी मिल जाएगा. तो यू नो टेक प्रॉफिट एंड देन क्राई. ठीक है. हाथ में कटोरा लेके रोने से अच्छा है कि हाथ में कुछ चीजें हो, पैसे हो, और तब हम रोए, क्योंकि रोना तो वैसे भी जिंदगी भर है. करेक्ट. सो एंड ऑन द फ्लिप साइड कि अगर क्रैक हो गया तो फिर थैंक यू तो कोई बोलता नहीं है. इट्स अ थैंकलेस वर्ल्ड. राइट नाउ एचसीएल टेक में कोई ट्रेड नहीं है. ओके. इफ आई सी एचसीएल टेक making a bottom at 1100, probably over there I will think about it. अभी कुछ नहीं है, nothing much. ठीक है. अदानी एंटरप्राइज, आई थिंक अदानी एंटरप्राइज हमने लास्ट वीक शायद लिया था अदानी एंटरप्राइज. ओके. सो अगेन हेड एंड शोल्डर है. अभी आने तो नीचे से 1426 आने तो. अगर आपने आज बाई किया है देन बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल. ओके. extremely careful, because I think it is going to come near the 200-day moving average sometime later. Again, head and shoulder. भगवान बचाए इस मार्केट को. यस, सेफ्टी ओवर प्रॉफिटेबिलिटी. हेवल्स की बात करें तो ठीक है. हेवल्स इंडिया, we are winding up right now. So Havells India again, as of now it's not bullish. ठीक है. Today's bounce is good but doesn't qualify in my model. So I will wait for this stock to show some further evidence of reversal and only then. ठीक है. सो लेवल अच्छा है, ये जोन अच्छा है. आई लाइक दिस जोन, बट अभी थोड़ा मैं समय देना चाहूंगा. अगर आपने लॉन्ग किया है तो एज आई सेड आज का बॉटम एक स्टॉप लॉस लेके चलिए. बाय डिफॉल्ट दैट विल बी स्टॉप लॉस इन मोस्ट ऑफ द cases. ठीक है. So with this I will wind up for today, because we have hit the 1 hour time limit. Okay. And in case if you have some urgent queries etc, then do super chat. उससे आपकी messages जो हैं top ranking में आ जाती हैं. So it auto highlight itself, तो हमें help हो जाता है. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. कल का सेशन और परसों, ये दो जो दिन है बहुत ही क्रिटिकल है. ओके. सो प्लीज बी केयरफुल, बी वॉचफुल, यूज योर स्टॉप लॉसेस एंड डोंट लेट मार्केट ड्राइव यू. ओके. एकदम कंट्रोल
और हमेशा कंट्रोल में ही काम करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।